राना साहब, मुल्क की सियासत पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सर इस वक्त सियासत में बानी पीटीआई की सेहत पे बड़े खुल के सियासत हो रही है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आंख का जो मसला है इस पे ठीक है, डॉक्टर्स का पैनल भिजवाया, उन्होंने चेकअप भी किया, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। ये ख्वाहिश है या ज़रूरत है कि मेरे ज़ाती मौलिज को भेजा जाए। क्यों है राना साहब ज़ाती मौलिज को नहीं भेजा जा रहा? सियासत आखिर कर कौन रहा है इस पे? अच्छा देखें, अगर आप इन लोगों के बयानात सुने ना तो ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा महात्मा इस टाइम कायनात में कोई नहीं, और जितनी वो मेहरबानी फरमा रहे हैं जेल वाले पे शायद हिस्ट्री में कभी किसी कैदी पे नहीं की गई। लेकिन अगर ये सारा कुछ है तो क्या कबाहत है, क्या क़यामत आ जाएगी अगर इमरान खान के किसी अजीज को या इमरान खान के किसी जाती मौलिज को उससे मिलवा दिया जाएगा। जब आप नहीं मिलवाते तो इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ आप छुपाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आप तक नहीं लाना चाह रहे, जिसके लिए आप इतने जतन, इतने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे तो पहले दिन से खैर इस हुकूमत पे कोई इतना कोई खुशगुमानी तो नहीं है, और जिस तरह इन्होंने खास करके पंजाब में जिस तरह जमहूरी हकूक को सल्ब किया है, जिस तरह इन्होंने जो पंजाब में एक खौफ का निज़ाम, खौफ की फिजा कायम की है, उसमें मुझे इनसे यही तवक्को थी जो ये कर रहे हैं। लेकिन ये अब इतना लंबा अरसा प्रोलॉन्ग कर नहीं सकेंगे। लोगों का प्रेशर जो है और इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब इनके को जान छुड़ाना इनके लिए मुश्किल है। इसीलिए ये रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें दे रहे होते हैं। इसार साहब, जिस तरह के आपने प्रेशर की बात की, अगर लोगों का प्रेशर होता है तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या बानी पीटीआई को यहाँ से कहीं मुंतकिल किया जा सकता है, बैरूने मुल्क भेजा जा सकता है? ऐसी ऑप्शंस हैं? नहीं, ऐसी ऑप्शंस तो पहले दिन से हैं। अच्छा। और इमरान खान को बार बार यही ऑप्शन दी जाती है कि आप बनी गाला चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, बस खामोशी इख्तियार करें। ये दुनिया का एक अनोखा कैदी है। मैंने देखा जुल्फकार अली भुट्टो सा शहीद कहते थे कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ कहते थे मुझे छोड़ दो, ये कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ हालात कुछ और हैं। एक्चुअली तो एनआरओ और इमरान खान ने देना है, अगर देना है हुकूमत को तो। अच्छा। क्योंकि हुकूमत की तो जान फंसी हुई है, वो तो रोज अपनी जान बचाने के लिए तो उधर हाथ पांव मार रहे होते हैं। वो जेल में बैठ के इतना वजनी हो गया कि अब इनसे उठाया नहीं जा रहा। चले यही सवाल खाकवानी साहब के सामने रखना चाहूंगी। खाकवानी साहब, क्या वाकई जेल में रह के इमरान खान और वजनी हो गया और हुकूमत अपनी जान छुड़वा रही है? देखिए, बहरहाल एक बात तो है ना कि इमरान खान जेल में रह के भी रेलिवेंट तो बहुत ज्यादा है। अब अच्छा। देखें, पिछले कई दिनों से हमारा ये प्रोग्राम ही देख लें और हर जगह पे प्रोग्रामों में हर जगह डिस्कस हो रही है, इमरान खान की बीमारी हो रही है, इमरान खान हो रहे हैं। और पिछले साल 1.5 साल से हर हफ्ते कम से कम, अगर हर रोज नहीं, हर हफ्ते कोई ना कोई इशू इमरान खान गिर्द घूम रहा होता है। तो एक बंदा जेल में रह के आपने उनके कोशिश की, इन लोगों ने, जिन्होंने जेल भेजा इनको, कि इनको बिल्कुल इरेलीवेंट बनाया जाए। यानी आप देखें ना कि तस्वीर सामने ना आए, किसी से बात ना हो, बाहर जेल से बाहर कदम बंदा ना रख पाए, कोई ताजा हवा में सांस ना ले। वैसे अभी तो उनके हवाले से बात होना मेरे ख्याल में जस्टिफाइड है। देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मकबूल जमात के बानी हैं, उनकी सेहत को कुछ मसाइल लाहक हैं, आंख का मसला काफी स्वेर है। सवाल आपसे भी यही करना चाहूंगी कि अगर वो जाती मौलिज चाह रहे हैं तो हुकूमत क्यों नहीं दे रही? क्या डर है? और ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स गए हैं, इनकी रिपोर्ट आई है, लेकिन क्या माने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को? देखिए, इस बारे में पॉलिटिक्स हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है, थोड़ी पीटीआई की तरफ से भी हो रही है। खासतौर पे अलीमा खान साहबा का जो मौक़िफ़ है वो काफी सख्त बेलचक है और माजरत के साथ मुझे वो दुरुस्त नहीं लग रहा। मतलब देखे ना, अब इन्होंने हुकूमत के एंड पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई लॉजिक नहीं है कि आप उनके डॉक्टर को, उनके काबिल इत्मीनान किसी डॉक्टर को शामिल करें। मतलब मेरे जाती इल्म में आया है कि यहाँ पे लाहौर के बहुत मशहूर आई सर्जन है डॉक्टर खुरम मिर्जा, तो उनको इन्होंने ब्रीफ किया। मैं खैर तहरीक इंसाफ उनको भिजवाना भी चाह रहे थे पहले लाहौर से, वो भी उनको नहीं किया गया था। तो उन्होंने ये जो डॉक्टर जिन्होंने विजिट किया है अडियाला में, उन्होंने इनको भी ब्रीफ किए हैं और वो लोगों को भी ब्रीफ मैंने बताया है वो चीजें, और वो काफी बेहतरी आई है उसकी बिनाई में। उनके अपनी रिपोर्ट जो है वो यही कहती है। लेकिन अब उनको आप डायरेक्ट बुला लेना, उनको शामिल कर लेना, बस उसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर कि जो उनके अपने जो फैमिली डॉक्टर को या अपने इनके काबिल इत्मीनान
किसी आई डॉक्टर को शामिल करने में कोई कबाहत किया, रुकावट किया, और मेरे लिए तो कोई कानूनी मसला ही नहीं है। एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, अपने शोबे का मारूफ डॉक्टर है, उस पर अगर तहरीक इंसाफ के लोगों का एतमाद है तो उनको शामिल कर लें। विजिट के लिए उसमें जहाँ 2 डॉक्टर जा रहे हैं 3 चले जाए, उसमें यानी का बात तो और माजी में राना साहब बैकडोर डिप्लोमेसी की बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना सेहत से मुतालिक, क्योंकि अक्टूबर से शिकायत हो रही है कि मुझे ये मसला लाहक है, लेकिन फिर एकदम से सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाना। बैक एंड पे आखिर कौन वो शख्स है जो कोशिशें कर रहा है? मोहसिन नकवी के बारे में सुना जा रहा है कि उनकी काविशों से सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है, और कोई बीच में डील या ढील की बातें हो रही हैं। ऑल्दो अता तारड़ उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज में भी देख रहे हैं कुछ लचक आ रही है, बातों में भी हम नरमी देख रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर ऊपर से ना होती तो अचानक सुप्रीम कोर्ट एक गैर मुतल्लिका केस के अंदर ये ऑलमोस्ट फॉर्म मोटो लिया ना उन्होंने, कि उन्होंने एक वकील जो पीटीआई का वकील था उसको ही उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके और भेज दिया। तो कहीं ना कहीं कोई सहूलतकारी तो हुई थी या हो रही थी, लेकिन ना कुछ लोगों ने बीच में पड़ के इमरान खान के इस आंख के इशू में जिस तरह के हालात पैदा किए, उसका फायदा पीटीआई को नहीं हुआ, उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ, जो चाहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट और क्या पीटीआई के दरमियान जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं वो ना कामयाब हो, और वो इस सारे वाक़े के अंदर वो शेक हुए, तो उसका फायदा तो नून लीग को हुआ। अदरवाइज ये कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे, वो लेकिन कुछ लोग कौन हैं, क्या हम नाम ले सकते हैं उनका? कुछ पर्दादार रहने ही दें तो बेहतर है। कुछ लोग लग कर रहे हैं काम, सुहेल अफरीदी का फवाद चौधरी ग्रुप तो नहीं? नहीं, फवाद चौधरी साहब वगैरह तो इररेलेवेंट है। अच्छा, सुहेल अफरीदी का बड़ा रोल है इसमें, आजम सवाती साहब का भी इसमें किसी हद तक कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, किसी हद तक आजमा साहब, आलिमा खानम भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंगेजमेंट में है। तो ये चीजें तो है, इनसे कोई इनकार तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन इस सारे वाक़े को हुकूमत ने बहुत अच्छा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक बार फिर एक दरार पैदा कर दी, और उसका वो फायदा उठाएंगे। इमरान खान के इशू को उन्होंने इसीलिए इतना कंट्रोवर्शियल किया ताकि पीटीआई वाले इश्तिहाल में है और इश्तिहाल में आके वो सब कुछ करे जो मुस्लिम लीग नून चाहती है। ठीक है, खाकवानी साहब आप क्या कहेंगे? ये जो र्यूमर्स चल रही हैं, फिर हम देख रहे थे कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में जो कंस्ट्रक्शन है जेल की उसको भी तेज़ कर रहे थे, फिर ये भी सुना गया कि बनी गाला भी मुंतकिल बानी को किया जा सकता है। तो ये जो अचानक से एक हमने सॉफ्ट कॉर्नर देखा, नरमी देखी, लचक देखी, बैकएंड पे क्या चल रहा है? कौन पसे पर्दा कोशिशों में मसरूफ़ है, और क्या ये कोशिशें जो हैं वो रायगान चली जाएंगी या ये मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगी बानी पीटीआई को? देखिए, मामलात काफी डेवलप हुए थे, और मेरी जो इतला है, मेरी मालूमात के मुताबिक 3 दिन पहले तक ये तय हो गया था कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफा में इंतजाम भी उनके लिए हो गए थे। अच्छा। और वो कम 1.5 महीने उन्होंने रहना था। अच्छा। यानी रमजान भी और ईद के बाद तक भी अपने इलाज के लिए। और माजरत के साथ मैं तो बिल्कुल, इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं तो साफ लफ्जों में नाम ले लेता हूँ। अलीमा खान साहब ने सबको सबूताज किया अपनी, मैं कह रहा हूँ हमाकत चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बुजुर्ग है मैं ये नहीं कहता, अपनी बेवकूफाना धरनों की वजह से। इन धरनों ने सबको बहुत डैमेज किया। मेचोरिटी भी हम इसको कह सकते हैं। भी धरनों से पैगाम किया है जी। मुख्तलिफ हलकों में कि आप अगर किया गया तो ये लगेगा, ये क्लेम करेंगे कि हमने अपनी अवामी ताकत से ऐसा किया। उससे बहुत सी पेचीदियां पैदा हुई हैं, और इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल, बहुत अच्छा भरपूर, असल में सबसे अच्छी जो स्मार्ट मूव खान साहब ने की थी वो महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर बना के की थी, और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दे के। ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो हुआ है, पॉलिटिकल लोग शामिल हुए हैं। बैरिस्टर गोहर का बहुत पॉजिटिव रोल है, सलमान अकबर राजा का बहुत पॉजिटिव रोल है, और सोहेल अफरीदी का भी। सोहेल अफरीदी साहब की वजह से ही बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं। केपी में जो उन्होंने एक वो किया, एपेक्स कमेटी में शामिल हुए, चीजों में शामिल हुए, और सारे प्रोसेस में ये सारे लोग ऑन बोर्ड और एक ही पेज पर हैं। महमूद खान चकजई, अलामा राजा, नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सलमान अकबर राजा और सोहेल अफरीदी। और दूसरी तरफ अलीमा खान है,
और उनके यूथ पे इन्फ्लुएंस है। अब आप अंदाजा लगाएं, सलमान के राजा ने खुद फोन किया यूथ जो इंसाफियन यूथ विंग जिन्होंने खालिद खुर्शीद को जो धरने दे रहे हैं उन्होंने उनको इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं करते। अब हुकूमत के लिए मसला है, क्योंकि हुकूमत के लिए वो क्रैक डाउन करे। सूबाई हुकूमत भी चाहती है धरने खत्म हो, चाहती थी ताकि भाई वो मामला आगे हो। खान साहब अगर जेल से अस्पताल शिफ्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बतदरीज ही होगा, बनी ताला डायरेक्ट नहीं जा सकती वो। पहला मरला यही था कि उनका कम से कम रमजान तो उनके इजी गुजरे ना, वहाँ सुकून से अपने रोजे रख सके, इबादत कर सके। सबसे बड़ी बात है कि उनकी आंख की ट्रीटमेंट बेहतर हो। और ये अब टेस्ट हो रहे हैं, अब अगला टेस्ट अगला इंजेक्शन 25 फरवरी को लगना है, फिर उसके बाद 25 मार्च को जाके लगेगा, महीने बाद लगता है ना। तो वो 25 मार्च में की ईद के बाद, उसके बाद सिचुएशन देखी जाती है, पूरी चीजें और बेहतर हो जाती। तो इसमें अलीमा खान साहबा जो कि अनबोल्ड नहीं है, अलीमा खान साहबा ने इस सारे को तहस नहस कर दिया। और फिर देखिए एक और गलत काम इन्होंने किया जो अक्सरियन झूठ के सेंस में आता है, कि वो ये कि इन्होंने डॉक्टरों से, आपको जानते हो कि ये जो अडियाला डॉक्टर जो अडियाला में मिले हैं जाके, इन्होंने रामा राजा नासिर अब्बास को और बेस्टर गोर को वहां बुला के बेंच में वहां को ब्रीफ किया है। और अलीमा खान ने उनपे दबाव डाला कि नहीं आपने ये पब्लिकली ये बात नहीं कहनी। एक और बड़ा बात है, अब मसला ये कि पीटीआई के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, खान साहब की हमशीरा है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फिगर नहीं है और पूरी पार्लियामानी पार्टी तंग है, बुरी तरह नाला है, उनको पता है कि ये, और ज़ाहिर है वो इमरान खान के लिए बहुत मुखलिस हैं, उनकी वफादारी पे कोई शक नहीं कर सकते, कोई नहीं, लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकल जहन नहीं है ना उनका, और वो बहुत अग्रेशन और ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये जो कियोस क्रिएट किया जा रहा है, मैं बाबर डोगर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये सब कुछ इंटेंशनली हो रहा है या ये अनइंटेंशनली हो रहा है? अगर हम अलीमा खान साहिबा की बात करें तो वो शख्सियत हैं, बानी पीटीआई के बहुत करीब हैं, और फिर उनकी बात सुनी भी जाती है, वो बाहर आके जो गुफ्तगू करती हैं, बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी उससे क्रिएट होती है।